हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मयंक एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर कि निफ्टी में नियर टर्म लॉन्ग टर्म हमें क्या दिख रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, डेटा में क्या हमको देखने मिल रहा है। तो मूव ऑन टू चार्ट्स। चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और एक पैटर्न्स क्या फॉर्म हो रहे हैं। देन हम लोग डेटा की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज के अंदर प्राइस नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग वे में एकदम नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मार्कर से मार्क कर देता हूँ उसको। अब देखो ऊपर एक रेंज थी, मैं इस रेंज को दिखा देता हूँ। ये एक रेंज बन रहा था, ये था जब ट्रम्प ने टैरिफ हटाने की बात की थी। टैरिफ हटाने के बाद एक बड़ा गैप अप हुआ था बट सस्टेन नहीं किया, सेलिंग आ गई वहां पे। फिर कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रैवल करता रहा और रेंज एकदम नैरो होती गई। तो यहाँ पे हमको एक ब्रेकडाउन देखने मिला। ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 25,000 का, ये ब्रेक ब्रीच हुआ। यहाँ पे ही रहेगा 25,000। ठीक है, ये लेवल जब ब्रीच हुआ सो हमको क्लैरिटी मिल गई कि भाई गैप की ब्रेकडाउन आ चुका है। और इसके बाद से आप देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हमको देखने मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल ईरान इसराइल का जो वॉर चल रहा है, यूएस का जो वॉर चल रहा है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कॉस्टली हो रखे हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। सो आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ा हैवी सेल ऑफ देखने मिला है। अभी रिसेंटली न्यूज आया था ट्रम्प के एंड से कि उन्होंने आई थिंक वॉर खत्म करने के लिए कुछ बातचीत चालू है। सो उसको देखते हुए ये काउंटर रैली आपको देखने मिल रही है। यहाँ पे थोड़े से बुलिश बार्स आपको दिख रहे हैं, गैप अप भी था, आज भी गैप अप था और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट टाइप का हो रहा है। ठीक है, सो इसको हम लोग काउंटर रैली बोल सकते हैं। ठीक है, कि ट्रेंड नेगेटिव है बट उसके अगेंस्ट एक रैली आ रही है। ठीक है, ये तो 2 आवर्स का चार्ट था, आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ था। अब वन डे में आप देखोगे तो आपको बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन ही दिखेंगे, मोस्टली गैप अप तो कम है। आपको जनरली गैप डाउन ही दिखेंगे। डेली गैप डाउन हो रहा था निफ्टी, 1.5-2%, 1.5-2%, 2.5% डेली का मूवमेंट आ रहा था। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटीज क्या है। ये लेवल के आसपास तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि प्राइस एक बार 23,800 जाना चाहिए। पॉसिबल है वहां पर जाए। अगर कुछ नेगेटिव खबर आती है तो हो सकता है ये 24,300 400 या 500 के पास से भी रिजेक्ट करके वापस नीचे जाने को देखेगा। ठीक है, और इन केस अगर ये 23,800 पहुंच गया तो ये सबसे क्रूशियल लेवल है। यहाँ जाके हमको क्लैरिफाई होगा कि प्राइस वापस नीचे आने को देख रहा है या फिर इसको लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने को देख रहा है। एज ऑफ नाउ जब तक ये यहाँ कहीं पर फंसा हुआ है, जब तक ये इस रेंज के बिटवीन में है 500 टू 800 के बीच में, तब तक मेरे लिए मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है। मेरे को अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अनटिल एंड अनलेस ये दोनों लेवल्स में से कोई एक लेवल में कोई ब्रीच आता है। यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट हमको देखने मिलता है। ठीक है, सो मैं आज भी मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं किया। आज मैं कमोडिटीज में ही ट्रेड कर रहा था, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में ही ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी मैंने आज भी ट्रेड नहीं किया है। कल मैंने ट्रेड किया था, कल एक्सपायरी थी, कल बहुत वोलेटाइल था मार्केट एंड कल मेरा एक पोजीशन फंसा भी था, तो बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ। अदरवाइज मुझे एक बड़ा एम टू एम उठाना पड़ता, बट पॉसिबली हम लोग एक अच्छी प्राइस पे निकल गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टिल मार्केट में बहुत रैपिड मूवमेंट्स है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स है और एक्सपायरी के दिन मैंने ऑप्शन सेल कर रखे थे। सो ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि उसके बाद एक टाइम के बाद जैसे 3 बजते, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास थे, जो प्रीमियम्स होते हैं लगभग पूरे खत्म हो जाते हैं, फिर उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है। तो जैसे जैसे मार्केट घूमता है बहुत तेजी से प्रीमियम्स मूव हो जाते हैं और मैंने ऑलरेडी 4 लॉट बेचे हुए थे, कॉल्स ही थे सारे। मैंने कॉल से सेल किए हुए थे, तो आप सोचो कि 4 लॉट्स बेचे हैं तो उनमें क्या मूवमेंट्स आ रहा होगा। तो बहुत रैपिड मूवमेंट्स थे और वो इन द मनी आ चुके थे प्रीमियम्स मेरे। स्टिल हमारे पास एक कुशन था बट वो कुशन ब्रीच होने के बाद काफी बड़े लॉसेस हो जाते, तो हम लोग ने जो भी एक डिप मिला वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए वहां से। प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं था, बहुत ही सब्सटेंशियल था, तो वो निकल गए। आज का मूवमेंट मार्केट में जो आया उसको लेके मुझे कोई क्लैरिटी थी नहीं, तो मैंने कोई ऑप्शन सेल भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस वेट एंड वॉच में था कि मार्केट को एक क्यू हमको देने दो या फिर एक क्लैरिटी मिलने दो। डेटा में भी कुछ खास नहीं है, उसके बाद ही हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ चलता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा में बहुत छोटा छोटा राइटिंग है, मतलब कोई बहुत बड़े नंबर से हमें देखने नहीं मिलेंगे। देखो एट द मनी पे 26 लाख, यहाँ पे 30 लाख, ऊपर भी कुछ है नहीं, 20 लाख यहाँ पे, 36 लाख यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 28 लाख, एक ये 23,500 पे 47 लाख का वही खड़ा है। बाकी कोई बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे नहीं, तो डेटा से तो मुझे कोई क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है,
अब मैं जाके चलता हूँ फ्यूचर्स के अंदर, देखोगे फ्यूचर्स के अंदर क्या है। तो फ्यूचर्स का डेटा देखो क्या बता रहा है कि निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब नया अ, पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है, पुरानी पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, पुराने प्रॉफिट बुकिंग चालू है, इसीलिए मार्केट में एक हमको रैली देखने मिल रही है। तो अनटिल एंड अनलेस देखो आज 16% का ओआई रिडक्शन हुआ है निफ्टी के अंदर से। सो ये एक बड़ा नंबर है। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायरी 30th की है, तो हो सकता है लोग फ्रंट मतलब ये करंट एक्सपायरी से पोजीशन काट के नेक्स्ट एक्सपायरी में बाय कर रहे हो, तो एक ये हो सकता है। या तो हो सकता है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वो हो सकता है। तो दो तीन सिचुएशन बनते हैं यहाँ पे। सो हमें नहीं पता क्या है, बट डेटा में अभी तक मतलब न्यू एडिशन हमें बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है कि मार्केट में कोई नया रैली अपसाइड में बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। हो सकता है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होते 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 प्राइस 23,800 तक आ जाए, उसके बाद लॉन्ग से ऐड होना स्टार्ट हो, तो वहां से फिर एक रैली हमको देखने मिले, है ना। अनटिल एंड अनलेस पुरानी शॉर्ट पोजीशन कट होके नए लॉन्ग साइड नहीं होंगे, तब तक मार्केट में बहुत मतलब हम लोग एकदम क्लियर कट नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड बन चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। शॉर्ट्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जिस जिस लेवल पे लोगों ने शॉर्टिंग की होगी, वो अपने पोजीशन या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे, या तो जिस भी लेवल पे प्रॉफिट पे वहां पे निकालेंगे, तो एक अपसाइड मूवमेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। दैट इज शॉर्ट कवरिंग। तो उसी की वजह से मार्केट में छोटा सा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने मिल रहा है। बाकी ट्रम्प के एंड से रिलीफ रैली था कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सुलझा देंगे, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिज्म हमको देखने मिला है, ठीक है। सो निफ्टी में ओवरऑल अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, 23,800 के बाद हमको क्लैरिटी मिलेगी, या फिर 22,500 ब्रीच होगा तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। नीचे का देखो लेवल मैं एक बार बता देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने 21,750 या 21,800 या फिर 22,000, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। 22,000 से लेके 21,750 या 21,800 ये पकड़ सकते हो, ठीक है। सो मार्केट 500 पॉइंट पहले से ही बाउंस कर गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर आप मोटा मोटा पकड़ोगे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक देखो, एक ये रेंज बनी थी यहाँ पे मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये जो क्लस्टर है छोटा सा, अगर आप इसका हाईएस्ट वॉल्यूम निकालोगे, तो आपको दिखेगा 22,500 के आसपास ही यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम बने हैं। मतलब जो भी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और एक रैली बनी थी ट्रम्प के टैरिफ के बाद, तो वो 22,500 पे बनेगी, तो मार्केट ने लगभग उसी लेवल से बाउंस लिया है। हो सकता है यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, मतलब ये पूरा एक जोन है। तो इस जोन से मार्केट बाउंस कर सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली किधर से करेगा वो तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे बायर्स को बहुत एक कंफर्टेबल सिचुएशन या फिर लो वैल्यूएशन में मिल रहा है कि यार यहाँ पे प्राइस ठीक है, खरीदने के हिसाब से तो खरीदते हैं। तुम लोग वो बोल सकते हैं, या तो ये रिजेक्शन आएगा इधर कहीं से, तो मार्केट फिर वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो निफ्टी पे मेरे हिसाब से भी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर आपको करना ही करना है, ट्रेड लेना ही लेना है, सो एक अपसाइड बायस ले सकते हो 23800 तक का। बट ध्यान रखना, कोई भी न्यूज वगैरह आएगी तो एकदम से बड़ा सेलिंग वाला कैंडल बनेगा, तो स्टॉप लॉस एकदम कट टू कट रखना, स्टॉप लॉस में चेंजेस मत करना। स्टॉप लॉस की आप होल्ड कर लो, फिर चला जाएगा तो बहुत बड़े बड़े नुकसान आपको देखने मिल जाएंगे। तो स्टॉप लॉस में वो सब मत करना। जो भी ट्रेड ले रहे हो अपसाइड के लिए 23800 मैक्सिमम पकड़ो, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा रखो, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो फटाक से अगर बड़ा नीचे आना भी होगा, तो अगर आप लंबा स्टॉप लॉस देते हो तो वो भी ट्रिगर करते हो मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। प्रीमियम बहुत महंगे हैं ऑलरेडी, कल आई थिंक छुट्टी रहेगी, कुछ ना कुछ आई थिंक हॉलीडे वगैरह है, तो सो एक्सपायरी में आई थिंक 2-3 दिन ही बचे मिलेंगे हमको, ठीक है। सो हमको प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम वैल्यू डिके ज्यादा होगा, कल बंद रहेगा तो कल का भी डिके होगा, परसों का भी डिके होगा, 2 दिन का अच्छा डिके होगा, आज भी हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो बाय करके लेके जाना या फिर होल्ड करना वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। ट्रेड करना है तो अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, अच्छा रहेगा। वहां पे टाइम वैल्यू डिके कम देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा एफ का जो डेटा है, ओवरऑल एफ का डेटा, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। एफ अभी तक नेट सेलर्स ही है। अब देखोगे पिछले लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बहुत हैवी हैवी सेलिंग की है, तो अभी तक उनके एंड से कोई बहुत बड़ी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई कि वो बाय करने आ रहे हैं, और वो काफी लंबे टाइम से मतलब सेलिंग कर ही रहे हैं। सो ऐसा कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है उनके एंड से, ठीक है। क्रूड पे आते हैं एक बार। क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ऊपर भागता रहा, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और पीएम ने आई थिंक कुछ बोला भी है रिसेंटली कि कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहो करके। तो क्रूड में देखो, ये ट्रम्प ने जब अनाउंस किया था कि मार्केट में मतलब यूएस और ईरान का कुछ कम्युनिकेशन चालू है पीस टॉक की तरफ, तो ये बड़ा एक सेल ऑफ हमको देखने मिला था। इसके बाद ही इंडियन मार्केट में भी बहुत जबरदस्त रैली हमको देखने मिली थी, जो
गिफ्ट निफ्टी में ट्रिगर हुआ था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक जो कैंडल बना था गिफ्ट निफ्टी के अंदर, ये वाला कैंडल सीधा ऊपर बना था जब क्रूड भी गिरा था, ठीक है। उसके बाद ये भी सेटल डाउन हो गया और मार्केट में फिर एक बाउंस आया ऊपर की तरफ। सो अभी देखते हैं क्रूड कितना कूल डाउन होगा। अगर क्रूड अच्छा खासा नीचे आएगा तो ही मार्केट में एक अच्छा रैली बनेगा और इंडियन गवर्नमेंट को भी लाइक इजी रहेगा क्रूड खरीदना, क्योंकि अगर वो इतने महंगे रेट पे क्रूड खरीदेगा, जैसे ब्रेंट क्रूड से हम लोग जनरली रेट ज्यादा लेते हैं इंडिया के हिसाब से, तो अगर ये क्रूड पहले कितना चल रहा था, $60-70 चल रहा था, तो अभी $60-70 से सीधा अगर ये 100 हो गया, 140 हो गया, 120 हो गया, तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट डबल हो जाता है। और कॉस्ट बढ़ेगा टोटल, तो फिर बाकी सब चीजों में इन्फ्लेशन वगैरह के खतरे आ जाते हैं और साथ में फिर रेट कट्स वगैरह में भी डिले हो जाता है, ठीक है। सो क्रूड का कूल डाउन होना बहुत जरूरी है। लेट्स सी इसके चार्ट में भी आप देखते रहो कि क्रूड कैसा वर्कआउट कर रहा है, या फिर क्रूड में कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने मिल रहा है, तो उससे आप एक मार्केट के लिए आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई अभी मतलब जो हमारा फ्यूल एनर्जी काउंटर है वो थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट है आपको ये सब एनालिसिस को लेके, तो प्लीज आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर करने का ट्राई करता हूँ।